अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज जैसा कि मैंने बताया था पोटेंशियोमीटर का टॉपिक रहता है, उसकी बजाय हम शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियोमीटर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर बाकी के शॉर्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन 13.1 है। पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कॉपर वायर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय नंबर 1 इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, नंबर 2 डिक्रीजिंग द लेंथ एंड पोटेंशियल ऑफ द वायर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आप लोगों को बता चुका हूं कि कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नेग्लिजिबल वेलोसिटी है, यानी जिसकी अमाउंट बहुत ही कम होती है और ये प्रोड्यूस होती है किसी भी ईएमएफ सोर्स अप्लाई करने की वजह से, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है और इलेक्ट्रॉन्स एक खास कांस्टेंट स्लो वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब पहला है इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जाहिर है ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने का मतलब है आपने ईएमएफ सोर्स बढ़ा दिया। तो ईएमएफ सोर्स बढ़ाने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसमें आपने इजाफा कर दिया। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। दूसरा हिस्सा है डिक्रीजिंग द लेंथ। अब लेंथ कम होने का क्या मतलब है? लेंथ कम होने का मतलब है रेजिस्टेंस कम हो गया, और रेजिस्टेंस कम होने का क्या मतलब है? करंट ज्यादा हो गया। और करंट ज्यादा होने का क्या मतलब है? करंट प्रोड्यूस किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से। तो करंट ज्यादा होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। यही सेम केस किसके साथ है? टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या है? कि रेजिस्टेंस कम हो गया। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है करंट बढ़ गया है, और करंट बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ गई। दूसरा हिस्सा, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन 13.2, डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या अगर वायर को बेंड कर दिया जाए या उसमें बेंड्स आ जाएं, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, बहुत सी वायर्स जो हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं होती, बेंड्स होती हैं उसमें। तो अगर बेंड्स आ जाएं वायर में तो क्या उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ता है? नहीं जी, बेंड से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस किसके इक्वल है? आर इक्वल है रो एल ओवर ए। तो रेजिस्टेंस किससे इफेक्ट होगी? लेंथ से या एरिया से? रो तो कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस चेंज होगी लेंथ के चेंज होने से या एरिया के चेंज होने से। और बेंड करने से ना ही वायर की लेंथ चेंज होती है और ना ही उसका एरिया चेंज होता है। तो इसलिए वायर के बेंड होने से उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर गिवन इन द फिगर ए एंड बी। दो फिगर्स गिवन है, रेजिस्टर्स गिवन है, इनमें इनकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ ईच, साथ में उसकी टॉलरेंस भी फाइंड करनी है इनकी। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टॉलरेंस, और टॉलरेंस की डेफिनेशन भी बतानी है। टॉलरेंस की डेफिनेशन तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम इनकी रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो फिगर ए के रेजिस्टेंस कलर देख लेते हैं हम। फर्स्ट कलर कौन सा है? फर्स्ट कलर ए के लिए है ब्राउन, ब्राउन का कलर कोड 1 है। सेकंड बैंड है ग्रीन, ग्रीन का कलर कोड है 5। थर्ड बैंड है रेड, रेड का कलर कोड है 2। तो जैसा कि मैंने टॉपिक में आपको बताया था कि फर्स्ट बैंड रेजिस्टेंस का, फर्स्ट बैंड का कोड रेजिस्टेंस का फर्स्ट डिजिट होगा। सेकंड बैंड का कोड रेजिस्टेंस का सेकंड डिजिट होगा, और थर्ड बैंड का कोड उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी? 15, रेड का कोड 2 है तो 2 जीरोस आ जाएंगे, 1500 ओम इसके रेजिस्टेंस आएगी। फोर्थ बैंड इसका गोल्ड है, जिसकी टॉलरेंस क्या है? ±5%। तो रेजिस्टेंस आर का ±5% आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब फिगर बी की रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। फिगर बी में फर्स्ट बैंड जो है वो येलो कलर का है, तो उसका कलर कोड है 4, यानी रेजिस्टेंस का फर्स्ट डिजिट आ जाएगा 4। सेकंड बैंड उसका है वाइट, वाइट का कलर कोड है 9, तो सेकंड डिजिट रेजिस्टेंस का आ जाएगा 9।
थर्ड बैंड है ऑरेंज, और ऑरेंज का कलर कोड है 3। तो थर्ड बैंड के बारे में क्या बताया था मैंने कि जितना कोड होगा उतने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो 49000 रेजिस्टेंस होगी। और फोर्थ बैंड सिल्वर है, सिल्वर की टॉलरेंस 10% है, तो इस रेजिस्टेंस में 49000 में प्लस माइनस 10% ऐड कर देंगे। टॉलरेंस की क्या डेफिनेशन है, एक दफ़ा फिर ये देख लीजिए। टॉलरेंस मीन्स द पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम दी मार्क्ड रेजिस्टेंस, जितनी भी मार्क्ड रेजिस्टेंस है उसमें वेरिएशन है, तो उतने परसेंट आपने उसको वेरी कर देना है। 10% है, जैसे 49000 का 10% क्या है 4900, तो 4900 49000 में ऐड भी कर देना और प्लस भी कर देना। तो ये जो वेरिएशन है ये इस रेजिस्टर की क्या कहलाएगी, टॉलरेंस कहलाएगी। इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। तो ये बात बहुत डिटेल से टॉपिक्स में शुरू के चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस हो चुकी है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाती है। अभी भी आज भी हमने स्टार्ट में ये बात डिस्कस की है कि अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में कंडक्शन होती है, करंट पास करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से, जिनकी मोशन होती है रैंडम मोशन। उस रैंडम मोशन की वजह से कोई इफेक्टिव इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें हासिल नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम उसके अक्रॉस ईएमएफ सोर्स अप्लाई करते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स, वो चार्जेस स्लो वेलोसिटी से, फ्लो कांस्टेंट वेलोसिटी से, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ कोलिजन्स थी रैंडम मोशन होने की वजह से, जो रैंडम मोशन थी इससे पहले ईएमएफ सोर्स अप्लाई करने से पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, उन रैंडम मोशन ना होने की वजह से, कदरे बेहतर लीनियर मोशन होने की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाती हैं। रैंडम मोशन में नंबर ऑफ कोलिजन्स बहुत ज़्यादा होती है। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स, आपको पता है कि हर कोलिजन में एनर्जी डिसिपेट होती है, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होने की वजह से वो एनर्जी डिसिपेशन बढ़ जाती है और वही एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लेकिन अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर राइज कर देंगे तो टेम्परेचर राइज करने का मतलब ये है कि उसके जो एटम्स हैं उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। तो जब एटम्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब है वो ज़्यादा टकराएंगे दूसरे एटम से और इलेक्ट्रॉन से, यानी नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। और नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ने का मतलब हमेशा क्या होता है कि ये अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ करंट कम हो जाता है। तो नंबर रेजिस्टेंस का ताल्लुक नंबर ऑफ कोलिजन्स के साथ है, और नंबर ऑफ कोलिजन्स का ताल्लुक बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें से एक फैक्टर में से कौन सा है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ती है, और नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, और रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो जाता है। तो दैट्स इट, यही आज का टॉपिक था।